हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गाइगर मूलर काउंटर। देखिए, गाइगर मूलर काउंटर क्या होता है। गाइगर मूलर काउंटर है वो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यानी कि आयनित रेडिएशन है, उसको डिटेक्ट और मेज़र करने के लिए एक उपकरण होता है जिसे हम गाइगर मूलर गणित्र कहते हैं। और ये जो गाइगर मूलर गणित्र होता है, इससे पहली बार जो अल्फा और जो बीटा कण है उनको डिटेक्ट किया गया था। और जो गाइगर मूलर गणित्र होता है, इसमें स्पेशली एक बेलनाकार ट्यूब होती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये गाइगर मूलर है, गाइगर मूलर काउंटर। अब इसमें एक ये बेलनाकार नली होती है, जैसा ये देख पा रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर का हिस्सा है जिसमें आप एनोड और कैथोड देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक धात्विक तार होता है टंगस्टन का, और इसके चारों ओर एक तांबे की ये बेलनाकार नली होती है। और ये जो धातु की नली है, आप ये देख पाए, धातु की जो नली होती है ये एक कांच की नली के अंदर रखी जाती है, जो कि कैथोड का काम करती है। और जो गाइगर मूलर काउंटर होता है, ये उच्च वोल्टेज 800 से 2000 वोल्ट के बीच में कार्य करता है। यानी कि जब एनोड तार के जो एनोड और कैथोड दो सिरे हैं, अभी मैंने डायग्राम बना रखा है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको उसमें कि जो एनोड और कैथोड सिरे हैं, तो इन पे जब हम उच्च वोल्टता लगभग 800 से 2000 वोल्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बना रखा है। ये जो कैथोड सिरा है और ये मेरा एनोड सिरा है। तो जो एनोड का एक सिरा है, उसको हम उच्च वोल्टता सोर्स यानी कि 800 वोल्ट से 2000 वोल्ट ये आरोपित करते हैं, यानी कि इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब जो ये बेलनाकार नली होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 10 cm मरकरी दाब पर नोबल गैसें, इनर्ट जो गैसें होती हैं वो भरी होती हैं। जैसे 90% होती है इसमें आर्गन गैस, और 10% शमनकारी के रूप में इथाइल एल्कोहल भरी होती है। अब ये जो गाइगर मूलर काउंटर है, इसमें अल्फा कण या जो बीटा कण है उनका संसूचन करने के लिए एक पतली आभ्रक की पन्नी या सेलिफॉन या कांच की खिड़की इस नली पे हम लगा देते हैं, जहां से हमारे पास जो आयन कण है वो प्रवेश करते हैं। तो हमारे पास जो कैथोड होता है, ये एक कॉपर की नली के रूप में होती है, और कार्बन है जो इसकी आंतरिक सतह पर लेपित कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये जो गाइगर मूलर होता है, इसमें
बाहर से कोई रेडिएशन आता है, अल्फा बीटा कण कोई आते हैं, तो ये जो गाइगर क्षेत्र होता है उसमें संचालित होता है। यानी कि हम इसका सिद्धांत लिख सकते हैं कि एक तो गाइगर क्षेत्र उसमें संचालित होता है, जो कि मैंने अभी बताया था 800 वोल्ट से 2000 वोल्ट हम जब एनोड सिरा है उस पर हम लगाते हैं। अब चूँकि आयन गैस में आयन कोष्ठ है उसमें हमारे पास हल्की गैसें, नोबल गैसें जो हीलियम, आर्गन ये भरी होती हैं, तो उनसे क्या होता है कि इस गैसों के कणों का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, जिससे जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन और धनायन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड सिरे की ओर गति करते हैं और जो धनायन है कैथोड सिरे की ओर गति करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान कम होता है, जिसके कारण ये जो एनोड सिरे की ओर त्वरित गति करते हैं, जबकि जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भारी होते हैं, तो ये कैथोड पे पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो एक समय ऐसा आता है जिसमें ये जो हमारा गाइगर मूलर है ये वर्क नहीं करता, जिसे हम डेड टाइम कहते हैं। हिंदी में बोले तो पक्षाघात कहते हैं, जिसमें हमारा जो गाइगर मूलर है ये काम नहीं करता है। लेकिन ये कुछ नैनो सेकंड का टाइम होता है जिसमें हमारा गाइगर मूलर काम नहीं करता। इसके बाद ये जो धनायन है वो भी जब कैथोड पे पहुंच जाएंगे तो क्या होता है कि अब ये वापिस से जो गैस के आयनों से टक्कर करेंगे और टक्कर करने से वापिस से फिर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। और इससे क्या होगी कि जो ये गुणन की क्रिया है ये क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इस घटना को हम बोल देते हैं एवलांच घटना। यानी कि जो हमारा एनोड सिरा था उसकी ओर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन थे वो एक उच्च वेग प्राप्त कर लेते हैं और फिर ये और जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ टक्कर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फिर से अधिक वेग प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से जो गुणन प्रक्रिया है हमारी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आयन कोष्ठ में एक स्पंद धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसा कि हम डायग्राम में देखें तो ये इससे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो जो आर के सिरों पर स्पंद वोल्टता उत्पन्न होगी। क्योंकि जो आयन का जिन कणों का आयनीकरण हो रहा है वो एक स्पंद धारा उत्पन्न करेंगे और स्पंद धारा प्रतिरोध आर के सिरों पर स्पंद वोल्टता उत्पन्न करेगी और जो वोल्टता स्पंद है उसको हम प्रवर्धित करके इस काउंटर के द्वारा, इसमें जो मीटर लगा होता है डिजिटल मीटर, उससे हम पता कर सकते हैं। ये डिजिटल वाला मीटर ये है, ये काउंट्स पर सेकंड कितने काउंट्स हो रहे उनको यहाँ हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। अब एक इसमें हमारा आता है वोल्टता अभिलाक्षणिक वक्र की जो गणित है हमारा, उसमें आयनकारी कणों की जो गणन दर है और जो प्रयुक्त वोल्टता है उसके बीच में जो खींचे गए ग्राफ है वो वोल्टता अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। और ये ग्राफ क्या सूचित करता है कि जो गाइगर गणित्र है उसके प्रचालन का परीक्षण करता है ये। और ये ग्राफ जो क्या शो करता है कि एक न्यूनतम वोल्टता होती है जिसे हम दहली वोल्टता कहते हैं, उससे कम वोल्टता आरोपित करने पर इससे प्रचालन नहीं होता है। ये देखिए कि गणन दर इस वोल्टता तक क्या है, गणन दर 0 है। इसके बाद एक निश्चित वोल्टता है जिसके बाद जो गणना दर है ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। और तो वो जो दहली वोल्टता है उसका मान कितना होता है, वो होती है 800 से 1000 वोल्ट। अब जो दहली वोल्टता से मान जब हम बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए ये से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो गणना दर है वो क्या हो जाती है, लगभग नियत हो जाती है। ग्राफ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आरोपित वोल्टता की जो परास होती है उसे हम प्लेटो क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो माना जाता है 200 से 300 वोल्ट, यानी प्लेटो क्षेत्र हमारा 200 से 300 वोल्ट के बीच में। तो इसके बाद जो ये प्लेटो क्षेत्र है, इसके बाद फिर अविरल उत्सर्जन होता है। अब जो प्लेटो वक्र का ढाल है उसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, n2 माइनस n1 अपॉन में n एवरेज इंटू 100 अपॉन में v2 माइनस v1 इंटू 100। तो ये होता है 5% प्रति 100 वोल्ट। ये जो गणन दर है उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। तो जो ये प्लेटो क्षेत्र है जिसके बीच में ये हमारा n1 होगा, ये n2 होगा, तो वो होती है 5% प्रति 100 वोल्टेज पे। तो ये 5% प्रति 100 वोल्ट, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब जो गणित्र है इसकी दक्षता क्या होती है, गणित्र की दक्षता होती है कि जो कोई भी हमारा गणित्र होता है उसमें n आयनकारी कण प्रति सेकंड प्रवेश कर रहे हैं और n गणन प्रति सेकंड प्रेक्षित हो रहे हैं। तो गणित्र की दक्षता नीटा बराबर हो जाती है n अपॉन में n। यानी कि ये तो जो आयनकारी प्रवेश करने वाले और स्मॉल n गणन संख्या है जो प्रेक्षित होते हैं, और दोनों ही प्रति सेकंड के लिए निकाली जाती है। अब जो गाइगर मूलर है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, फर्स्ट तो कि जो स्पंद वोल्टता है उसकी ऊंचाई नियत प्राप्त होती है। अभी जो हमने ग्राफ खींचा था। सेकंड कि जो स्पंद वोल्टता की ऊंचाई है आयन कारक कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती।
स्पंद वोल्टता की ऊंचाई आयन कारक कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं। कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं। थर्ड अगर मैं बात करूं कि ये जो गाइगर मूलर है इससे अल्फा बीटा गामा एवं जो कॉस्मिक किरणें हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। और जो आयनन कोष्ठ है हमारा जिसमें नोबल गैसेस भरी होती हैं उसमें केवल यदि हम एक आयन युग्म प्राप्त करें तो उस पर भी हमें स्पंद वोल्टता मिल जाती है। आयन युग्म केवल एक आयन युग्म प्राप्त हो तो उस पर भी हमें क्या मिल जाती है, स्पंद वोल्टता मिल जाती है। तो ये गाइगर मूलर की विशेषताएं थी। तो थैंक्स for watching the video.